देखिए आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वाटर साइकिल। किस तरीके से जल चक्र हमारे एनवायरनमेंट में काम करता है, किस तरीके से वाटर एक साइकिल की फॉर्म में काम करता है। वाटर साइकिल का मतलब क्या है, साइकिल। किसका साइकिल, वाटर। ठीक है, आपके सामने एक इमेज है, सभी को दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले इसमें कुछ टर्म दिए हुए, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। बेटा इवैपोरेशन, व्हाट इज इवैपोरेशन। देखिए ध्यान, इवैपोरेशन दिखाई दे रहा है टर्म। इवैपोरेशन का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, कन्वर्टिंग ऑफ द लिक्विड इनटू द गैस। लिक्विड जब किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस, दैट इज कॉल्ड इवैपोरेशन। वाष्पीकरण, वाष्प बनना, भाप बनना, वाटर कन्वर्ट्स इनटू द वेपर। वाटर साइकिल में वाटर कन्वर्ट होगा, वाटर किसमें कन्वर्ट होता है, वेपर की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड evaporation. Second one is transpiration. Evaporation of the water from the surface of the leaves. पत्तियों से, पेड़ों की पत्तियां होती है ना, आपने देखा होगा सुबह पानी देते हैं पेड़ हरा भरा रहेगा, शाम तक आते थे क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। क्या लॉस होता है, वाटर लॉस। किसकी फॉर्म में, ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में। प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, पेड़ों की पत्तियों से, उसके किनारों से पानी क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है। सेकंड वन इज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, कहां से होता है ये ट्रांसपिरेशन, पेड़ों की पत्तियों से, पेड़ पौधों से जो पानी का लॉस होता है, पानी बाद में जाता है आपका बादलों में, वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस थ्रू जाता है। थर्ड वन इज कंडेंसेशन। व्हाट इज कंडेंसेशन, कन्वर्टिंग ऑफ गैस इनटू द लिक्विड। गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना। अब यहाँ पर गैस क्या है, वेपर। वेपर का मतलब वाटर वेपर, और वो किसमें कन्वर्ट होगा दोबारा से, वाटर की फॉर्म। ठीक है ना, वाटर वेपर दोबारा से वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जैसे आपने देखा होगा, सिंपल सा एग्जांपल, घर में आप पानी गर्म करते हैं, भाप बन रही है बहुत तेजी से, और भाप बनने के बाद आप क्या करते हैं, तुरंत उसको ढक दीजिए। वो जो भाप है वो ढक्कन से टकराने के बाद दोबारा से किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, संघनन। भाप का दोबारा से पानी में कन्वर्ट होना, कन्वर्टिंग ऑफ वेपर इनटू द वाटर, और कन्वर्टिंग ऑफ एनी गैसेस फॉर्म इनटू द लिक्विड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, संघनन। ठीक है ना, समझ में आया। अब ये होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मींस जो चीज बादल से नीचे आती है, व्हेन एनीथिंग कम्स फ्रॉम द क्लाउड onto the earth in the form of rain, बरसात की फॉर्म में, और स्नो बर्फ की फॉर्म में, और हेज ओले वगैरह जो होते हैं उनकी फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ठीक है ना, आया समझ में। अब इस प्रोसेस को स्टार्ट करें, कैसे होता है, ये टर्म समझ में आ गया सभी को। कैसे आपको दिखाई दे रहा है, रन ऑफ। रन ऑफ का मतलब है वाटर दोबारा से कहां जाता है, द एक्स्ट्रा वाटर इज गोइंग टू द सी अगेन। सी में जाएगा, समुद्र में जाएगा, नदियों के थ्रू पानी के थ्रू, ठीक है ना, डूब जाता है वाटर, सरफेस आउटफ्लो। और ये आपका इन्फिल्ट्रेशन, absorption of the water by the ground, ठीक है ना, which increase the ground water level, जो ground water level को increase करता है, that is called infiltration। पानी का धीरे धीरे करके जमीन में फिल्टर होकर जाना, that is infiltration। यहाँ तक सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी दिक्कत। अब एक चीज समझिए, पूरी प्रोसेस क्या है, स्टार्ट करें। देखिए ये आपका पूरा प्रोसेस है वाटर साइकिल का। सबसे पहले क्या होता है कि आपको मालूम है 70% ऑफ द अर्थ सरफेस और 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओशन। उसमें से भी 97% क्या है, ओशन है, यानी कि मैं लगभग मानूं 70% में ओशन ही ओशन है। एंड ओशन वाटर इज सॉल्टी इन नेचर। ओशन वाटर कैसा होता है, नमकीन होता है। अब क्या उस पानी का आप यूज कर सकते हैं, अब यहाँ पे नेचर काम है, नेचर ने आपके लिए क्या व्यवस्था की है। देखिए जैसे पानी, सूरज की रोशनी है, सूरज की रोशनी से जैसे यहाँ पर आएगी रोशनी, ठीक है ना, तो इससे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा बाय द सनलाइट। और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जब वाटर में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वाटर किसकी फॉर्म में बनेगा, वेपर की फॉर्म में, गैस फॉर्म में। और गैस जो है बनने कहाँ जाएगी, इवेपोरेट होकर क्लाउड। अब
अब ये जो पानी है इसके अंदर किसकी फॉर्म में है बेटा? गैस की फॉर्म में है, ठीक है ना। गर्म है क्योंकि पानी जब भी गर्म होता है तो गैस बनता है, वाटर बनता है। गैस हमेशा जाके हल्की होती है, हल्की चीजें ऊपर उठेगी। क्या कभी पानी को नीचे से ऊपर जाते देखा सीधा कि पानी आपने ऐसे ग्लास में फेंका ऊपर चला गया बादल में? नहीं होता है ना, इसकी फॉर्म में जाएगा गैस की फॉर्म। आप पानी की बोतल लीजिए, पानी को डालिए, पानी का जो है वॉल्यूम बढ़ता जाएगा धीरे 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 वॉल्यूम से चारों तरफ जो है स्पेस निकल लेगा, जैसा आकृति वैसा निकलेगा। लेकिन गैस जो होती है जरा सा आप यहाँ पे स्प्रे कीजिए, सब जगह फैल जाएगी। जैसे ना गैस तेजी से फैलती है, हल्की होती है, तो यहाँ पर ये जो पानी है वाटर है वो वेपर की फॉर्म में कहा जाएगा क्लाउड। क्लाउड ये जो है किसकी फॉर्म में है? वेपर की फॉर्म में। अब देखिए अब यहाँ से ये जब क्लाउड्स जाएंगे दोबारा, अब क्लाउड जो है यहाँ से जा रहे हैं, अब देखिए किसकी प्रोसेस के थ्रू दोबारा से पानी लेंगे? ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू फ्रॉम द ट्रीज, ठीक है ना। पेड़ों से इस प्रोसेस से पानी लेंगे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन क्या है? पत्तियों की सरफेस से पानी का क्या होगा? भाप बन के क्लाउड में बादलों में जाना, ठीक है ना। पेड़ पौधे भी तो देते हैं ना पानी, ठीक है ना। ये क्लाउड में जाएगा दोबारा। ये भी किसकी फॉर्म में है? गैस की फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में। जब ये गैस धीरे धीरे करके ठंडी होती है तो आगे चल के यही गैस जो होती है क्या हो जाती है? नीचे कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मैं आपसे सिंपल सी बात कहूं, आप जो है क्या करते हैं, दूध गर्म किया, पानी गर्म किया, गैस बनी, भाप निकल रही है और आपने तुरंत ढक्कन ढक दिया, यानी कि आप क्या किया? आप ठंडा होने के लिए रख दिया उसको। जैसे ही गैस टकराएगी ऊपर, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगी, पानी में। ऐसे ही यहाँ पर होगा। थोड़े समय के बाद ये कंडेंसेशन वाली प्रोसेस है, वेयर द गैसेस फॉर्म्स कन्वर्ट्स इनटू द लिक्विड। यहाँ पे गैस की फॉर्म लिक्विड में कन्वर्ट होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा? जितना भी आपकी गैस में था, वेपर की फॉर्म में जो पानी था, वाटर वेपर की फॉर्म में, वो गैस लिक्विड में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। और जब इसका वजन ज्यादा होने लगेगा तो गैस की वजह लिक्विड का वजन क्या होता है? ज्यादा होता है कि नहीं होता है? गैस की वजह लिक्विड क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है ना। अब लिक्विड ज्यादा होगा तो ये क्या होगा? बारिश करेंगे, बरसेंगे, ठीक है ना। जब इससे पानी वापस आता है इस तरीके से धरती पर, ठीक है ना, that form is called precipitation. What is precipitation? Coming out of cloud. What is coming out of cloud? Water in the form of rain. बरसात की फॉर्म में यहाँ पर पानी नीचे आ रहा है, that is called precipitation. बारिश, इसका दूसरा नाम रेन भी दे सकते हैं। ज़्यादातर रेन के लिए यूज होता है precipitation। सभी चीजों के लिए यूज होता है, ओले के लिए भी यूज होता है। बरसात, बादलों से क्या आ रहा है? बर्फ आ रही है तो उसके लिए प्रेसिपिटेशन यूज होगा। ओले पड़ रहे हैं उसके लिए प्रेसिपिटेशन यूज होगा, ठीक है ना। आया समझ में? अब देखिए प्रेसिपिटेशन मतलब किसी भी पानी का बादलों से नीचे की ओर आना, ठीक है ना। देखिए अब ये लिखना है बेटा, यहाँ पर पानी आया, बरसात पड़ेगी, ठीक है ना। जितना भी ये जो सॉइल है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। तो सॉइल हैज द क्वालिटी टू एब्जॉर्ब द वाटर। मिट्टी में क्वालिटी होती है पानी को एब्जॉर्ब करने की, और धीरे धीरे करके पानी को एब्जॉर्ब करेंगे तो इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू नीचे क्या इंक्रीज होगा? वाटर लेवल। ये क्या है? ग्राउंड वाटर है ना, ठीक है ना। दैट वाटर इज यूज्ड बाय एवरीवन। वी ऑल आर यूजिंग व्हिच टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ वाटर? ग्राउंड वाटर। पानी की कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं? ग्राउंड वाटर। आया समझ में? यस सर। जमीन से पानी निकाल रहे हैं आप, छोटे मोटर से पानी निकालिए, वो भी जमीन से निकल रहा है। किसी भी हैंडपंप से पानी निकालिए, वो भी जमीन से निकल रहा है। आपकी बड़ी बड़ी टंकियों में जो पानी आ रहा है, बड़ी बड़ी मोटर्स लगे पड़े, वो भी जमीन के अंदर ही है। हम ग्राउंड वाटर का क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। अब जितना पानी ले रहे हैं, बरसात होगी उतना ही पानी जमीन के अंदर धीरे धीरे करके जाता रहेगा, क्योंकि लेवल कंट्रोल हो रहा है। जितना लिया जा रहा है उतना ही पानी बढ़ता जा रहा है। आया समझ में? यस सर। अब जो पानी मान लीजिए बहुत ज्यादा होता है, व्हेन रेन्स इन द एक्सेस अमाउंट, जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो वो किसकी फॉर्म में आता है? फ्लड की फॉर्म। जब बारिश बहुत ज्यादा होगी तो पानी को मिट्टी ज्यादा क्या नहीं कर पाएगी? एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, और फिर वो ऊपर भरने लगेगा। वो किसकी फॉर्म होगी? बाढ़। और बाढ़ वाला जो पानी है नदियों से होकर किसमें चला जाता है? समुद्र में दोबारा से रहता है। दैट इज कॉल्ड रन ऑफ। पानी का दोबारा जहां आए हैं वहां पर चला जाना। अब ये साइकिल पूरे में चलती रहती है। दैट साइकिल इज कॉल्ड वाटर साइकिल। आया समझ में? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है ना।